फ्रेंड्स, अब वेक्टर के अंदर अब अपन आ रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आता है, दो सदिशों का गुणन आता है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है दो सदिशों का गुणन। अब दो सदिशों का गुणन जो है दो टाइप्स का होता है, इट ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन बोलते हैं इसको, अदिश गुणन। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या बिंदु गुणन भी बोलते हैं, इसलिए डॉट लगा देते हैं। और ये हो गया आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब पहला आपके पास में है स्केलर प्रोडक्ट। तो एक एक्सरसाइज जो 13.2 है वो आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर है, अदिश गुणनफल के ऊपर है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन, बिंदु गुणन भी बोलते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, OA और OB है। OA वेक्टर है, वो वेक्टर A द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और वेक्टर जो ये B है वो OB वेक्टर B द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो A डॉट B जो होगा दैट विल बी और मॉड A मॉड B कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। एप्लीकेशंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो दो वेक्टर्स के बीच का, जहां वेयर मॉड A क्या है, जो वेक्टर A है उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है। वेक्टर मॉड ऑफ B क्या है, जो वेक्टर B है, जो सदिश B है उसका परिमाण है, उसका मैग्नीट्यूड है। और थीटा आपके पास में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है आपके पास। अब इससे सारे रिजल्ट अपने पास में आएंगे। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स के बीच का अब एंगल निकाल रहे हैं। इस तरीके से दो वेक्टर्स के, दो सदिशों के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के मध्य कोण। इसी फॉर्मूले से आ गया, कॉस थीटा क्या हो गया आपके पास, A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपके पास में हो गया। ठीक है। अब एक इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी होती है आपके पास में कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसको व्यक्त करता है आपके पास में, ये एक्चुअल में प्रोजेक्शन को व्यक्त करता है, प्रक्षेप को व्यक्त करता है। तो अब इससे आपके पास में एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, प्रक्षेप। इधर लिख देते हैं, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। तो ये A का B पर प्रक्षेप, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, A का B पर प्रक्षेप है। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B है। तो ये हो जाएगा मॉड A मॉड B अपॉन, जिसके ऊपर होता है उसके मॉडुलस से आपको डिवाइड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होगा, A का B पर प्रक्षेप है तो A डॉट B अपॉन मॉड B हो जाएगा। B का A पर होगा तो A डॉट B अपॉन मॉड A हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जिस पर प्रक्षेप है
ऑन जिसके ऊपर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ऑन वाले का जो मॉडुलस है उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास में ये ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए होगा आपके पास, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ए डॉट बी है तो अपन कहाँ जा रहे हैं, ए डॉट बी मीन्स ए से बी की ओर जा रहे हैं अपन, ठीक है, टूवर्ड्स ए टू बी है। तो ये एंगल का डायरेक्शन एंटी क्लॉक हुआ है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव। अब ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए होता है, तो ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे बी डॉट ए लिखा तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, ये ओ ए और ये हो गया बी, ये बी और ये ए हो गया। लेकिन एंगल क्या होगा अभी, ये माइनस ऑफ थीटा, एंगल क्या आ जाएगा, क्योंकि ए टू बी है तो ये आपके पास में क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज है। तो क्या आएगा ये मॉड बी मॉड ए कॉस माइनस थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए क्या आ गया ये आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए डॉट बी रहा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डॉट ए हो गया आपके पास में, ठीक है। तो केवल जो मतलब रिजल्ट है वही मैं लिख रहा हूँ, ये कैसा है ये मैंने आपको एक्चुअली में बता दिया, ठीक है। थर्ड रिजल्ट आपके पास में है, कहाँ गया, थर्ड रिजल्ट इज योर ओ ए और ये ओ बी हो गया, ए और ये हो गया बी, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थर्ड रिजल्ट है आपके पास में, फोर्थ था शायद, जो भी है ये, ए डॉट बी प्लस सी आ जाए तो आपको यही लिखना है ए डॉट बी ए डॉट सी हो जाएगा। फोर्थ रिजल्ट है अब आपके पास, फिफ्थ है, जब दो वेक्टर्स इक्वल हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, दो सदिश क्या हो जाए, समान हो जाए, ए इक्वल्स टू बी हो जाए, ठीक है। इस केस में जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसको हम मॉडुलस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ए इज इक्वल टू बी हो गया, दिए क्या आ गया, ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या है, मॉड ए अगेन मॉड ए, ये क्या हो गया, कॉस जीरो। तो मॉड ए और ये हो गया 1, तो मॉड ए स्क्वायर हो गया। तो ए डॉट ए हमेशा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, चाहे वेक्टर ए का स्क्वायर लिखूं चाहे ए डॉट ए लिखूं, ये किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ ए होगा। तो जब भी आपके पास में फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा आ गया, जैसे ये आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ही लिखेंगे। ये मॉडुलस प्रॉपर्टी क्वेश्चन बहुत काम में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर है मॉड, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, बोथ दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हो गए, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, तो थीटा इस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, थीटा 90 हो गया तो क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, मॉड बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है,
दैट इज 0। तो ये हो गया ए डॉट बी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो सदिश क्या हो, लंबवत हो। दो वेक्टर्स अगर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी आपको क्या करना है, 0। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को, काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। मैनी क्वेश्चंस विल बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद अब आपका जैसा आता है, एक और मैं आपको बताता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर एक रिजल्ट बता देंगे, उसको याद रखना है आपको। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, एक फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। अब ये क्या किया आपने, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b हो गया। तो a डॉट a तो मॉड a का स्क्वायर हो गया। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि a डॉट a हमेशा क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर। a डॉट b और a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है। तो b डॉट a को क्या लिख दिया, a डॉट b, b डॉट b मॉड b स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया, ये मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b हो गया। ये हो गया a डॉट b का स्क्वायर। इसी टाइप से अगर a माइनस b का होल स्क्वायर पूछेंगे तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, रिजल्ट वही आएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड माइनस 2a डॉट b हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज हुई है। अब आपके पास में आता है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई जे के। अदिश गुणन आई जे के रूप में स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई जे के। तो ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, आई जे के। आई इसके अलॉन्ग इकाई सदिश है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप है और ये हो गया के कैप। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एक्स वाई के बीच का एंगल भी 90 लेंगे और इसके बीच का एंगल भी कितना हो गया, 90। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो आई डॉट आई हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा 0 हो गया ना, तो कॉस 0 1 होता है। जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1 और के डॉट के भी कितना हो जाएगा, 1 आपके पास में। उसके बाद आपका आता है आई डॉट जे। आई डॉट जे आपके पास 0 होगा, क्योंकि आई और जे का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई और जे मतलब आई और जे का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसलिए आपके पास में ये कितना हो गया, आई डॉट जे कितना आ गया, मॉड आई मॉड जे और कॉस 90। ये तो यूनिट वेक्टर इसलिए 1 1 हो गया और ये हो गया 0, ये 0 हो गया। तो
आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0 आपके पास। तो ये भी एक हो गया डिफरेंट है, तो जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास में आता है दो वेक्टर्स अगर आई जे के की फॉर्म में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे वेक्टर ए है a1i a2j प्लस a3k और वेक्टर बी है आपके पास b1i b2j प्लस b3k। तो a डॉट बी a1i a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किसका करना है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है आई आई जे जे और के के कोफिशिएंट को मल्टीपल करना है, क्योंकि जब आप आई डॉट जे लोगे, जैसे इस ये तो 1 हो गया क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो वेक्टर वेक्टर ही मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब ये क्या आएगा, ये तो a1 और b1 हो गया और ये आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इसका करेंगे तो ये 0 आएगा, a1 b2 और आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के वापिस क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से जब जे से करेंगे आप नहीं, मैं तो वो बना रहा जे डॉट आई लोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और जे डॉट के। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो वेक्टर्स अगर आई जे के की फॉर्म में हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपको आई आई के कोफिशिएंट को ही मल्टीपल करना है, जे जे के कोफिशिएंट को ही मल्टीपल करना है और के, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, आई के कोफिशिएंट का मल्टीपल प्लस जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीपल प्लस के का कोफिशिएंट का मल्टीपल। तो इस ए के अंदर आई का कोफिशिएंट a1 है, वेक्टर बी के अंदर आई का कोफिशिएंट क्या है b1 है, तो ये दोनों मल्टीपल हो गया, प्लस वेक्टर ए के अंदर आई का जे का कोफिशिएंट a2 है और वेक्टर बी में जे का कोफिशिएंट b2 है, तो मल्टीपल होगा a2 b2 प्लस a3 b3। ये हो जाएगा आपके पास a डॉट बी। ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ आई जे के। आसान एक्सरसाइज है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम आपके पास में नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें मेन प्रॉपर्टी एक तो क्या ध्यान रखने में, आपको वापस मतलब ब्रीफली मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि दो वेक्टर्स के जो भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, उसका एक्सपांशन करना है, उसको एक्सपांड करना, प्रसार करना। तो ए डॉट बी क्या होगा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। फिर आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो हमेशा हम कॉस थीटा ही निकालेंगे, आपको ध्यान में रखना है। थर्ड हमने इसमें आपको बताया था प्रोजेक्शन बताया था, इसकी ज्यामितीय व्याख्या थी। तो दो सदिशों का गुणनफल क्या करता है, एक सदिश का दूसरे सदिश के ऊपर क्या करता है, प्रक्षेप को निरूपित करता है, प्रोजेक्शन को। तो थर्ड फॉर्मूला क्या आया, ए का बी पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, जिस पर है उसके मॉडुलस से उसको आप डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद में थर्ड आपके पास में प्रॉपर्टी थी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपके पास दो वेक्टर्स जब इक्वल हो जाएं, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल था तो क्या था, ए डॉट ए क्या था अपने पास में, मोड ए का स्क्वायर। ये मॉडुलस प्रॉपर्टी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी मोड ए का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ए डॉट ए आपके पास में मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद की प्रॉपर्टी आपके पास में क्या थी, ए डॉट बी प्लस सी लिखाया था हमने, वो क्या था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो गया। उसके बाद आपके पास में दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, दो सदिश परस्पर लंबवत है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा आपके पास में।
थीटा 90 डिग्री होते ही ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आया था ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। उधर रख दो एक, है ना। तो अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो 13.1 है ओ ए ओ बी। ओ ए द्वारा निरूपित वेक्टर ए है, ओ बी द्वारा निरूपित वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल थीटा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक बार मैं समरी लिख देता हूँ भले आप कहो तो, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या मिला हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रक्षेप था, वो क्या था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मॉडुलस प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, दो वेक्टर्स इक्वल हो जाएं, जब भी इक्वल होते क्या होगा, ए डॉट ए, तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, और वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी यही आएगी, मॉडुलस प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए, दो वेक्टर्स क्या हो गए, लंबवत हो गए। जैसे ये ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जनरली मेन प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने आपको बताई थी। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 13.1 के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके पास में कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिशों के परिमाण आपको 4 और 5 इकाई हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 13.2। पहला ही क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 and 5, आई थिंक 4 and 5 यूनिट्स, देन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर 60 डिग्री। तीन पार्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है 60, सेकंड पार्ट में आपको दिया है 90 और थर्ड पार्ट में आपको दिया है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, यदि दो सदिशों के परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम कैसे निकलते हैं, वेक्टर ए ये 4 है और बी का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और 5 यूनिट्स, तो क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर थीटा कितना दे दिया इसने, 60 डिग्री। तब ए डॉट बी लेना है, ए डॉट बी क्या होगा, ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये आता है। तो ए डॉट बी, मॉड ए कितना है 4, मॉड बी कितना है 5, और ये हो गया कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू हो गया आपके पास में 1/2, तो ये हो गया 10 यूनिट्स। ए डॉट बी कितना हो गया, 10 इकाई हो गया। ए डॉट बी का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, सेकेंड आप इसी तरह से कर लेंगे, थीटा 90 और थर्ड आपके पास में थीटा 30 डिग्री है आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका।
क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन इज योर ए डॉट बी निकालना है आपको। यदि वेक्टर ए और बी आपको दे रखे हैं आपके पास में, 3 पार्ट में क्वेश्चन है इसमें भी। एक मिनट क्वेश्चन इस ले लेता हूँ मैं। क्या निकालना है? फाइंड ए डॉट बी निकालना है आपको, ठीक है। वेक्टर ए आपको दिया फर्स्ट पार्ट में। वेक्टर ए आपके पास में है 2i + 5j, 2i + 5j, एंड वेक्टर बी है आपके पास में 3i - 2j। तो क्या निकालना है आपको? ए डॉट बी निकालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको यहाँ 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं मैंने आपको। ए डॉट बी क्या बताया मैंने? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और एक मैंने ए डॉट बी आपको a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 भी बताया। तो जब आपको थीटा दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और 2 वेक्टर्स अगर आई जे के की फॉर्म में हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है? वो कैसे निकलेगा? आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को ही मल्टीपल करना है। यहाँ आपके पास में दोनों वेक्टर किस में? आई जे के की फॉर्म में। तो हमने एक टॉपिक लिया था 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन आई जे के। आपके पास 2 सदिशों का गुणन जब दोनों सदिश आई जे के की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ये दोनों आई जे के की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? आई और जे। तो ये ए डॉट बी हो गया आपके पास में -4 यूनिट्स। कितना आ गया? -4 आपके पास में यूनिट्स आ गया, ठीक है। ये हो गया ए डॉट बी हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास में सेकंड। अब 1 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में डिफरेंट टाइप का है, तो वो आपकी जो मतलब की थ्योरी के साथ बताऊंगा। अभी अपन केवल सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, 2 बिंदु P और Q के निर्देशांक आपके पास में ये हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आपके पास में है 3, 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में 12 और 9। 12 और 9। तो ये एंगल आपको निकालना है POQ। POQ एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर से ही आपको इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर आएगा, स्थिति सदिश आएगा किसका? P और Q का। तो ये आपके पास में क्या हो गया? OP और OQ हो गया, और ये इनके बीच का एंगल ही हो गया। तो अब आपके पास में OP क्या हो गया? वेक्टर OP क्या है बोलो? आई एक्स कोऑर्डिनेट को I से करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को J से करेंगे, तो कितना आएगा? 3i + 4j। और OQ कितना आ गया? 12i + 9j। अब इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ये एंगल किसके बीच का है? POQ किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन द वेक्टर OP एंड OQ। 2 सदिश OP और OQ के मध्य का कोण है। तो ये क्या आ जाएगा? cos थीटा। थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे? POQ। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल किन सा? POQ है। तो ये क्या आ जाएगा? OP डॉट OQ अपॉन मोड OP मोड OQ। अब इधर पहले अपन OP डॉट OQ निकाल लें। तो OP डॉट OQ क्या आएगा? आई जे के ही मल्टीपल होंगे, तो क्या आ जाएगा? ये इसका I का कोफिशिएंट 3 है, इसका I का कोफिशिएंट कितना? 12 है, तो ये हो गया 36 प्लस ये भी 36 हो गया, दैट इज 72। मोड OP क्या आ जाएगा?
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 होगा। 16 प्लस 9 प्लस 16 25, दैट इज रूट 25 इज योर 5 एंड दिस इज योर ओ क्यू। कितना आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 81 225 15 हो गया। तो cos पी ओ क्यू 72 अपॉन, तो पी ओ क्यू क्या हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 72/75। ठीक है, ये हो गया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपके पास में हो गया। इसके बाद अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का बन गया 30। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? लैम्बडा का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ दीज टू वेक्टर्स आर, इसमें भी दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी कब निकालनी? जब ये दो वेक्टर्स क्या हो जाए? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दो सदिश परस्पर लंबवत हैं। फर्स्ट वेक्टर आपको ए दिया है, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक पार्ट आप करना है 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज योर 4i माइनस 2j माइनस 2k। अब कंडीशन यूज करनी है आपको। ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसकी कंडीशन मैंने बताई थी, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो क्या कंडीशन था? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। डॉट प्रोडक्ट क्या है? दोनों वेक्टर किस फॉर्म में? आई जे के की फॉर्म में है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? आई आई के कोफिशिएंट, जे जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट होंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आई का कोफिशिएंट 2 है, इसमें 4 है तो 8 हो गया, माइनस 2 लैम्बडा और ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आपके पास। ये दो वेक्टर्स आपके पास में परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन हो गई आपके पास में। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में कि वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस के, 4i माइनस 2j प्लस के ऑन ऑन 3i प्लस 6j माइनस 2k, 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो ऑन ये रहा, तो इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया? ए। सपोज इसको मैंने ए ले लिया। बस एक फॉर्मूला याद रखना आपको, और ये मैंने ले लिया बी। तो क्या निकालना है? ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। उसका क्या फॉर्मूला आपके पास? ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। क्या है? जिस पर होता है उसके मॉडुलस से उसको डिवाइड करना है। तो ए डॉट बी आ गया। ए डॉट बी क्या? आई आई जे जे के वही मल्टीपल होंगे। तो ए डॉट बी कितना हुआ? 4 और ये कितना है? 12
-12 और ये हो गया -2 अपॉन ये कितना आ गया 9 + 36 + 4 दैट इज -2/7 आपके पास में ही हो गया। तो प्रोजेक्शन कितना हो गया ये -2/7। लेकिन प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, क्या होती है लेंथ, इसलिए इसको हम क्या लेंगे मॉड लेना पड़ेगा, दैट इज 2/7। ठीक है, माइनस में नहीं लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम, एक लेंथ है प्रोजेक्शन अब। तो ये हो गया आपके पास में, ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन भी हो गया अब आपके पास में। ठीक है, तो इसके बाद के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको मैंने 6 क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बाकी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।